कोर्ट लखपत जेल के कैदी नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर जमानत की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर लॉरेंस के खत पर सवालात उठा दिए। लेटर अदालत को नहीं, प्राइवेट शख्स को लिखा गया। बताएं इसकी क्या कानूनी हैसियत है। अदालत के रिमार्क्स। नैब ने नवाज शरीफ को जमानत देने की मुखालफत कर दी। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि नवाज शरीफ को एंजियोग्राफी की सख्त जरूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी विफाकी हुकूमत के खिलाफ ट्रेन पर चढ़ गए। कारवान भुट्टो कैंट स्टेशन कराची से रवाना। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, शहला रजा समेत पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद ट्रेन पर मौजूद। स्पेशल ट्रेन मुख्तलिफ शहरों से होती हुई लाड़काना पहुंचेगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहते हैं अवाम का सैलाब हमारे साथ है। सईद गनी बोले इमरान खान आज टीवी ना देखें, उनकी धड़कन बेतरतीब हो सकती है। आज कराची से दुनिया के पहले अब्बू बचाओ ट्रेन मार्च का आगाज हुआ है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का बिलावल भुट्टो के कारवाने भुट्टो पर रद्द अमल। कहते हैं पहली तहरीक है जो करप्शन को कानूनी तहफ्फुज देने के लिए शुरू की जा रही है। हिंदू मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल करने वाली दोनों बहनों को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आइंदा समात तक इस्लामाबाद इंतजामिया बच्चियों की मुहाफिज होगी। दोनों के शोहरों को भी तहफ्फुज देने का हुक्म। हमने जबरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं किया। 9 मुस्लिम लड़कियों की मीडिया से गुफ्तगू। एज आपकी 20 साल है, कितनी साल है? 20 साल है। 20 साल है। आपकी 18 साल है। इसकी आपका नाम क्या है? कोई आशिया। और आपका? नादिया। अच्छा, आपने कोई जबरदस्ती इस्लाम कबूल किया? हेलो, आपने कोई जबरदस्ती इस्लाम कबूल किया? अपनी मर्जी से आए। बच्चियों के हस्बैंड हैं, उनको कहाँ पे हुक्म दिया गया? ये अभी दारुल मान जाएगी। इस्लाम में जबर नहीं। अगर हिंदू लड़कियों के साथ कुछ भी गैर कानूनी मामला हुआ तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का सिंध की इस्लाम कबूल करने वाली 2 बहनों के मुताल्लिक BBC को इंटरव्यू। LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी नैब रावलपिंडी में पेश। बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। साबिक वजीर आजम मतलूबा रिकॉर्ड साथ ना लाए, नैब से मोहलत मांग ली। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले नैब LNG मुआहदे पर जो रिकॉर्ड मांगेगा फराहम कर देंगे। अपने करतूतों की वजह से जा रहा है, लूटा है उसने इस मुल्क के खजानों को। बाकी मैंने डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। काम तो नैब का ना, मैं तो एज ए फेडरल मिनिस्टर जो मेरी इस पे रिसर्च थी और जो मेरे डॉक्यूमेंट थे उन्होंने दिया। और मैं तो हैरान हूँ, ये बाहर से जाके जवाब तैयार करा रहा था। इंटरनेशनल कंपनियों से ये बाहर गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने मुल्की खजाने को लूटा। बैरून मुल्क अपने जवाबात तैयार करवाने गए थे। शेख रशीद अहमद का दावा। मजीद बोले कि बतौर विफाकी वजीर जो भी दस्तावेजात मेरे पास मौजूद थी नैब के हवाले कर दी। अब अगला काम नैब का है। पाकिस्तान और FATF के एशिया पैसिफिक ग्रुप के मुज़ाकरात शुरू। वजारत खजाना, दाखिला और SECP हुकाम मुज़ाकरात में शरीक। पाकिस्तानी वफ्द की जानिब से सिफारिशात पर अमल दरामद और अहदाफ की हुसूल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। एशिया पैसिफिक ग्रुप पाकिस्तान की कारकर्दगी पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। कोयटा में टारगेट किलिंग। दुकानी बाबा पुल के करीब मोटरसाइकिल सवारों की गाड़ी पर फायरिंग। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के सुपरिटेंडेंट सैयद हुसैन शाहजहां बहक। पुलिस की जानिब से तहकीकात शुरू कर दी गई।
डोरालाई में दहशतगर्दों के ठिकाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस का छापा। मकान में मौजूद 4 खुद को दहशतगर्दों ने फायरिंग तबादले के बाद खुद को धमाके से उड़ा लिया। मरने वालों में एक खातून भी शामिल। फायरिंग के तबादले में 4 अहलकार जख्मी हुए। धमाके के बायस घर की दीवार गिरने से मलबे तले दबकर 4 अफराद जख्मी भी हुए। कराची में तजावुजात के खात्मे का केस। KMC ने नया प्लान सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करा दिया। शहर में कायम मजीद गैर कानूनी मार्केट्स और दुकानें गिराने का फैसला। 1955 दुकानें मिसमार की जाएंगी। ली मार्केट की 703 और जुबली क्लॉथ मार्केट की 447 दुकानें तोड़ी जाएंगी। रिपोर्ट की नकूल 92 न्यूज ने हासिल कर ली। अमरीकी सदर का एक और मुतनाज़ा फैसला। गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली कब्जा तस्लीम करने के एलामिये पर दस्तखत कर दिए। तकरीब में इसराइली वजीर आजम भी मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ऐलान के बाद इसराइल को अपना दिफा मजबूत करने में मदद मिलेगी। अमरीकी फैसला कबूल नहीं, सूरत हाल मजीद खराब होगी। रूस का रद्द अमल। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से इनखला के मामलात सुलझ न सके। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म थेरेसा मे से ब्रेक्जिट का इख्तियार छीन लिया। दिलबर्दाश्ता थेरेसा मे की एक बार फिर मुस्ताफ़ी होने की पेशकश। उधर इख्तलाफात के बायस वज़रा के इस्तीफ़ों की लाइन लग गई। तिजारत, खारजा और सेहत के वज़रा ओहदे छोड़ गए। बरतानवी अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बन अंडा क्लब में शामिल। ब्रसेल्स में ब्रेक्जिट के हामी नौजवान ने जेरेमी कॉर्बन के सर पर अंडा फोड़ दिया। जेरेमी कॉर्बन मुसलमानों से इजहार यकजहती की तकरीब में मौजूद थे। मर्फी नामी नौजवान गिरफ्तार। अदालत ने 27 दिन कैद की सजा सुना दी। सऊदी अरब में मूसलाधार बारिशें और यालाबारी। नशेबी इलाके पानी से भर गए। दारुल हुकूमत रियाज, तब्बूक, अल अहसा, अल खुबर, अल जुबैल समेत दीगर शहरों में भी बादल खूब बरसे। अल जोफ में यालाबारी के बायस सफेदी बिखर गई। हजारों साल पुराने शहर पेशावर का हर गली कूचे की अलग तारीख है। शहर के 16 दरवाजों में से एक सर्द चाह की कहानी, जमाने की तलखियों की नजर। ठंडी खुई की वजह से इलाके की मशहूरी दूर दूर तक थी, मगर बढ़ती आबादी की बेरहम लहर ने कुएं को भी ना बख्शा। आज अहले इलाका को ठंडा पानी तो दरकिनार, पीने का साफ पानी भी किस्मत से ही मिलता है। पाकिस्तानी बच्चे किसी से कम नहीं। सऊदी अरब में अल फैसल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे पाकिस्तानी तालिबात के नाम रहा। अलिया सैयद और अमल फातिमा ने पहली पोजीशन लेकर दियारे गैर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ कि सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ की तिबी बुनियाद पर दरख्वास्त जमानत की समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि मेडिकल रिपोर्ट में किसी खतरनाक सूरत हाल की निशानदेही नहीं की गई। अदालत के सामने सवाल सेहत को लाहक मौजूदा खतरात का है। मेडिकल रिपोर्ट से जायजा ले रहे हैं सेहत को खतरा है या नहीं, इसी पर बात करेंगे। जानशेर हमारे साथ मौजूद है। जानशेर, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से?
जी बिल्कुल, नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत की समाअत वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो गई है, जिसमें जो नवाज शरीफ के वकील हैं ख्वाजा हारिस वो दलाइल दे रहे हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ की सेहत जो है वो खतरे में है, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि मेडिकल रिपोर्ट्स में जो अद्वियात हैं उनको जारी रखने का कहा गया है।